हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पुष्पा फिट ब्लॉग्स में। तो आज मैं करने वाली हूँ अपना फुल बॉडी वर्कआउट, जिसमें आप लोगों को कहीं बाहर से अलग से कुछ नहीं करना होगा। सबसे पहले इसमें वार्म अप होगा, एक्सरसाइजेस होगी, कार्डियो होगा और लास्ट में स्ट्रेचिंग भी होगा। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि ये आज का मेरा फुल बॉडी वर्कआउट है। इसे कर लीजिए, आप इसे रेगुलर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए चलते हैं अपना फुल बॉडी वर्कआउट करने के लिए। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपनी वार्म अप एक्सरसाइज। वार्म अप एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे आपके पूरे बॉडी पार्ट एक्टिव हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को आगे की ओर 5 बार और उसके बाद दोनों हाथों को पीछे की ओर 5 बार सर्कल के तरीके से राउंड राउंड घुमाना है। उसके बाद अपने हाथों को बाजू पर रख करके 5 बार आगे की ओर घुमाना है और 5 बार पीछे की ओर। उसके बाद अपने लेफ़्ट हाथ को कान के पास ले जा कर के राइट की साइड मुड़ना है। उसके बाद राइट वाले हैंड को अपने कान के पास ले जा कर के लेफ़्ट साइड की तरफ मुड़ना है। इससे आपके दोनों साइड की तरफ खिंचाव होगा और कमर के पास बढ़ी हुई चर्बी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद अपने फिंगर को लॉक करके पीछे की तरफ 5 बार झुकना है और इसी तरीके से 5 बार आगे की ओर। ये सारी वार्म अप एक्सरसाइज आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, ये एक तरीके की फुल एक्सरसाइज भी मान सकते हैं। उसके बाद अपने फिंगर को लॉक करके दोनों साइड लेफ़्ट और राइट दोनों साइड मुड़ना है। इससे आपकी कमर के पास बढ़ी चर्बी कम होना शुरू हो जाती है। उसके बाद अपने हाथों को कमर के पास रख करके राउंड राउंड सर्कल के तरीके से घुमाना है और इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पैर मुड़े ना घुटनों से। 5 बार लेफ़्ट साइड से और 5 बार राइट साइड से। उसके बाद सीधे खड़े होकर ताड़ासन वाली एक्सरसाइज को करना है। उसके बाद अब हम करेंगे कुछ एक्सरसाइज अपने हाथों को एक्टिव करने के लिए, ताकि हम कोई भी एक्सरसाइज करें तो हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, हम अच्छे से कर पाएँ। और आपने ये तो देखा ही होगा कि कभी कभी हम कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कभी हमारे पैरों में नस चढ़ जाती है, कभी हमारी गर्दन पे नस चढ़ जाती है। ये सारी प्रॉब्लम्स हमें ना आए, इसलिए हम वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। और अगर आपने इन एक्सरसाइजेस को पहले कर लिया, उसके बाद अपनी एक्सरसाइजेस की, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपनी सभी एक्सरसाइज बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, आपको कोई भी पेन भी नहीं होगा। आप वार्म अप एक्सरसाइज में पहले ही अपने बॉडी पार्ट के सभी पार्ट को एक्टिव कर चुके होंगे, पैरों से लेकर ऊपर से लेकर के नीचे तक। अब आती है लास्ट में गर्दन की बारी अपने, ताकि आपकी गर्दन में कोई नस न चढ़े आगे। तो इसके लिए हम 5 बार लेफ़्ट की तरफ और राइट की तरफ दोनों साइड से कर लेंगे। उसके बाद 5 बार राउंड राउंड करके लेफ़्ट की तरफ घुमाएंगे पूरा राउंड राउंड, और उसके बाद इसी तरीके से राइट की तरफ। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि पहली बार कर रहे हैं तो बिल्कुल आराम से करें, क्योंकि इससे हमें चक्कर आने का भी डर रहता है, क्योंकि पहली बार कर रहे होते हैं। उसके बाद लास्ट में हम करते हैं थोड़ी सी रनिंग, और उसके बाद थोड़ा सा ट्विस्ट भी कर लेंगे। उसके बाद ही हम अपनी सारी एक्सरसाइजेस को शुरू करेंगे। ये था हमारा एक कंप्लीट फुल वार्म अप एक्सरसाइज, और आप लोग इसे ज़रूर डेली किया करिए। अब हम करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज, स्क्वाट्स प्लस पंच प्रेस। ये हम ऐसे हाथों को पकड़ते हैं जैसे कि कोई डंबल लिए हों, लेकिन हर किसी के पास डंबल तो होता नहीं है। नॉर्मल घर पे अगर आप कर रहे हैं तो आप ऐसे पकड़िए जैसे कुछ डंबल लिए हैं, और स्क्वाट के तरीके से ऊपर जा कर के अपने हाथों को पंच प्रेस करिए। इससे आपके बाजू, कमर, थाइस सब पे इफ़ेक्ट पड़ता है। उसके बाद आप दूसरी एक्सरसाइज है जंपिंग जैक। मैंने इस एक्सरसाइज के बारे में पहले बहुत बार बताया है, क्योंकि ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो फुल बॉडी को कवर करती है, मतलब पूरी बॉडी से आप चर्बी को कम करती है। आपको ये सभी एक्सरसाइजेस
शुरुआत में 30-30 सेकंड करना है, लेकिन अगर आप अच्छे से कर ले रहे हैं तो 1-1 मिनट ज़रूर करिए। और अब आती है हमारी तीसरी एक्सरसाइज भुजंगासन। इसको भी आपको 30 सेकंड करना है। अपने हाथों को बिल्कुल शोल्डर के सामने रख के अपने आगे के सिरे को ऊपर ऐसे उठाना है। इस एक्सरसाइज के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, जैसे कि ये रीढ़ को मजबूत करता है, पेट की चर्बी कम करने में मदद करता है, पेट दर्द में राहत देता है, पाचन शक्ति सुधारता है, तनाव और थकान कम करता है, थायराइड और हार्मोन्स बैलेंस में मदद करता है, कमर को लचीला बनाने में मदद करता है। और अब हम करेंगे चौथी एक्सरसाइज, जो है बट किक। इस एक्सरसाइज को आप रनिंग के तरीके से भी कर सकते हैं। अपने पैरों को ऊपर बट से किक करना है। मैं थोड़ा राउंड होके घूम जाती हूँ, जिससे आपको साफ पता चलेगा। इस एक्सरसाइज के भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हैं, जैसे कि ये हमारी जांघों को टोन करता है, कैलोरी बर्न जल्दी बर्न होती है, इससे पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, स्टैमिना बढ़ाता है, बॉडी वार्म अप के लिए भी बहुत अच्छी ये एक्सरसाइज मानी जाती है। पांचवी एक्सरसाइज करेंगे ब्रिज। इस एक्सरसाइज के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हैं, जैसे कि ये लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग बनाता है, थाइस फैट को कम करने में मदद करता है, कमर दर्द में राहत कर देता है, कोर स्ट्रॉन्ग करता है, पोस्चर सुधार देता है, हिप मोबिलिटी बढ़ाता है, लेग्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है इससे, और बेली एरिया को भी ये टोन करता है। अब आती है हमारी छठी एक्सरसाइज, साइड शफल एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए इधर उधर साइड में तेज़ी से कदम बदलते हुए चलना होता है, जैसे एक तरफ 2-3 स्टेप, फिर दूसरी तरफ 2-3 स्टेप, और अपने पैरों की नी को ऊपर उठाना होता है। इससे हमारी थाइस, हिप्स और लेग्स टोन होते हैं, फास्ट कैलोरी बर्न होती है, कार्डियो और स्टैमिना इम्प्रूव होता है इस एक्सरसाइज से। इसको भी आप 30 सेकेंड करिए और हो सके तो 1 मिनट तक करिए। और अब आती है हमारी लास्ट एक्सरसाइज, ऑब्लिक क्रंच एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सीधा पीठ के बल लेट जाना है और अपने पैरों को, जैसे मैं कर रही हूँ इस तरीके से, अपने दोनों साइड से नी को अपने हाथों से छूना है, जिससे हमारे साइड बेली फैट कम होती है। ऑब्लिक मसल्स मतलब कि कमर के दोनों साइड टोन होते हैं, कोर स्ट्रेंथ तेज़ी से बढ़ाता है, लोअर बैक को सपोर्ट करता है। और अब हम लास्ट में करेंगे कूल डाउन। जैसे कि शुरुआत में वार्म अप एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है, वैसे ही हमारा कूल डाउन करना भी ज़रूरी होता है। ये हमारे हार्ट रेट को नॉर्मल कर देता है। जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं और हमारी हार्ट बीट बहुत तेज़ होने लगती है, हमें पेन होता है बहुत ही ज़्यादा, तो उसको ये कम कर देता है। तो जैसे कि हमारी बॉडी को आराम देता है, चक्कर और थकान से बचाता है, इंजरी रिस्क कम हो जाता है अगर हम लास्ट में कूल डाउन कर लेते हैं, रिकवरी तेज़ हो जाती है। मतलब कि अगले दिन जब हम एक्सरसाइज करने के लिए आएंगे तो हमें ना ही ज़्यादा पेन होगा और ना ही ज़्यादा सोरनेस होगा। मतलब ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर करता है, इसलिए हम लास्ट में कूल डाउन ज़रूर से ज़रूर करते हैं। अगर हमने इतनी सारी एक्सरसाइजेस की हैं तो हमें कूल डाउन ज़रूर करना चाहिए। और कूल डाउन आप बिल्कुल रिलैक्स होके भी नॉर्मल भी कर सकते हैं, एक जगह पे बैठ के, और या फिर जैसे मैं कर रही हूँ वैसे भी कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा फुल बॉडी वर्कआउट। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही आगे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।